देखें आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो कि खाता, ठीक है, खाता, खेसरा, ठीक, और रकबा, ये तीन चीज का जो है ना सुधार कैसे करें। अगर आपका रसीद में गड़बड़ा गया है, कोई खाता गड़बड़ है या खेसरा जो है गड़बड़ है या रकबा गड़बड़ है, तो ये तीनों चीज का सुधार जो है किस तरीके से करेंगे। तो ये कंप्लीट जो है आपको समझना है, सारा सीरीज समझाने वाले हैं, है ना, A to Z जो है। अभी हम लोग जो चल रहे हैं ना वो परिमार्जन में चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी, जमीन संबंधित कोई भी, अगर मान लेते हैं आपके पास है और तो आपको ये जरूर जानना चाहिए और आपके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो देखें अभी डिस्कस जो कर रहे हैं वो परिमार्जन का कर रहे हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं और इसमें और देखते हैं। इसमें देखें कि अगर आपको अगर जो समस्या है वो रकबा संबंधित त्रुटियों का अगर सुधार करना है, इसके लिए आवेदन पत्र है, एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है सबका। मतलब वो आपको लाना है, वो आपको भरना है, हाथ से भरना है, कलम से भरना है, सबका है। देखिए आप गलत फॉर्म भर दीजिएगा ना तो फिर रिजेक्ट कर देगा, मतलब CO द्वारा जो है परिमार्जन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपका गलती कुछ और है, आप फॉर्म कुछ और भर के डाल दिए। तो तरीका वही है कि सही चीज के लिए सही फॉर्म जो है आपको भरना है। अगर आप गलत फॉर्म भर दीजिएगा तो फिर जो है आपका वो रिजेक्शन में चला जाएगा। खाता जो है, खाता हो गया, खेसरा हो गया और रकबा हो गया, तीनों के लिए जो है आप रकबा संबंधित जो है ये सुधार वाला आवेदन पत्र जो है उस पे जाएंगे। उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट आपका डाउनलोड हो जाएगा इस पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद देखें कि कैसा दिखेगा वो इस तरीके का एक जो है ना आएगा। और यहाँ पे देखें है डिजिटाइज जमाबंदी में खाता, खेसरा और रकबा संबंधित त्रुटि का अगर सुधार करना है तो अब आपका ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, यही फॉर्म भर के दे दीजिएगा तो वो चीज अलग हो गया ना। अब जमाबंदी के लिए अगर आपका छूटा है तो उसके लिए अलग फॉर्म है। तो आवेदन का जो है ना सबका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर सही फॉर्मेट नहीं जाएगा तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको समझना है सबसे पहले। तो इसमें जो है खाता, खेसरा और रकबा, तो इसमें सेवा में अंचल अधिकारी और जो आपका एरिया है उसको यहाँ भरेंगे। और विषय में है डिजिटाइज जमाबंदी में खाता, खेसरा, रकबा संबंधित जो है त्रुटियों के सुधार हेतु आवेदन पत्र है। तो उपयुक्त विषय जो है कहना है कि राजस्व भूमि सुधार द्वारा डिजिटाइज मेरी जमाबंदी में खाता, खेसरा, रकबा जो है त्रुटि है, ठीक है। जो भी डिजिटल हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, उसमें आपका खाता, खेसरा, रकबा जो है त्रुटि है या ऑनलाइन जो है वो दिखा नहीं रहा है, जिसमें सुधार उसको करना है। तो ये जो है मेरी लगान रसीद, वर्ष वगैरह निर्गत है, मैं जमीन का विवरण निस्त है, मौजा डाल दें, थाना संख्या, जमाबंदी संख्या डाल दें। और ये दोनों भी रसीद पे आपको मिल जाएगा, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, ठीक है। जमाबंदी वाला भी अगर ऑनलाइन शो करता है उस पर भी मिलेगा। रैयत का नाम जो है ना वो जितना नाम है सब टोटल डालेंगे। 5 नाम से अगर कोई जमाबंदी कायम है तो सारा नाम इसमें जो है भर देना है, छोटा छोटा करके। पता डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके अलावा जो है ना यहाँ पे अगर हम देखें तो हम आपको दिखाते हैं, उसके अलावा जो है यहाँ चीज देखें, खाता है, ठीक है, और खेसरा है। मतलब ये खाता, खेसरा, आप बोलेंगे कि जो है मेरा इससे ज्यादा खाता, खेसरा है तो एक और फॉर्म, दूसरा फॉर्म निकाल लीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही फॉर्म में जो है ना सारा भर देना है। दूसरा फॉर्म लगाएंगे उसमें, लेकिन डिटेल सब में बराबर भरना होगा, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन उसमें खाता अलग होगा, खेसरा अलग होगा, रकबा अलग होगा और बाकी चीज जो है सब में सेम भरना है, ठीक है। मतलब अगर 3 पेज भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, तीनों पेज भरना है, लेकिन और बाकी में सब कुछ सेम। खाता, खेसरा और रकबा अलग अलग होगा। अगर आपका खाता, खेसरा, रकबा ज्यादा है तो, या खेसरा आपका ज्यादा है तो बात को समझना है, ठीक है। तो कहे कि मान लेते हैं इसमें आप एक खेसरा भरिएगा तो उसका रकबा भरिएगा, तो उसी अनुपात में आपको जो है ये सारा फिल करना है, एक एक करके फिल करना है। और उसके बाद जिसके नाम से जो है ना जो आवेदक हैं उनका जो है हस्ताक्षर यहाँ पे चाहिए। जो आवेदक जो है आवेदन कर रहे हैं उनका हस्ताक्षर, जिनके नाम से जमाबंदी कायम है ना, तो उसमें से अगर कोई है तो आप वो जो है आप यहाँ पे हस्ताक्षर कर दीजिए, ठीक है। अब आगे देखें कि इसमें जो है इसके साथ की अगर बात करें तो ये यही है आवेदक जो है पत्र, जो कि आपका फॉर्मेट दिया हुआ है साइट पे, ठीक है। और इसको डाउनलोड करना है और ये सारा भरना है, हाथ से भरना है, कलम से भरना है।
इसके साथ जो है ना अब ये सारा चीज बोलता है कि लगाइए, दाखिल खारिज याचिका पारित, शुद्धि पत्र, भू लगान रसीद, है ना ये। तो देखिए सब शुद्धि पत्र वगैरह तो सीओ से लेना होता है। ये याचिका अगर आपका पास है तो ठीक है, नहीं तो ये भू लगान रसीद लगभग सबके पास रहता है। तो जो आप ऑफलाइन रसीद कटाए हैं ना, रसीद कटाए होंगे कोई जो है, मतलब उसमें गलत है उससे मतलब नहीं है, आपको तो सुधरवाना है ना, तो वो आप जो है वहां पे दीजिएगा, ठीक है। और साथ में जो है ना एक घोषणा पत्र जो है वो दीजिएगा। तो देखिए क्या क्या फॉर्मेट हो जाएगा आपका। एक ये आवेदन पत्र हो जाएगा आपका, जो ये फॉर्मेट है ना, ये एक आवेदन पत्र ये वाला हो जाएगा, ये वाला आवेदन पत्र हो जाएगा पहला। दूसरा जो आपका बनेगा वो बन जाएगा आपका रसीद, ठीक है। जो रसीद आपके पास है, जो रसीद आप कटवा रहे हैं वो रसीद जो है उसको, अब ये 2 डॉक्यूमेंट हो गया। और तीसरा डॉक्यूमेंट जो होता है ना, ये घोषणा है ना, स्व घोषणा, तो ये भी आपको चाहिए। और ये भी हम दिखाते हैं आपको कैसा होगा। तो 3 चीज यहाँ पे देना है, ठीक है। अब घोषणा के पास चलते हैं कि घोषणा में देखें क्या क्या होता है। तो ये घोषणा है, घोषणा में जो है यहाँ पे कह रहा है कि मैं, तो आप जो आवेदक हैं, ठीक है, आपके पिता का नाम, मौजा, थाना, हल्का, अंचल, जिला का निवासी हूँ, राजस्व भूमि सुधार जो ऑनलाइन कराए गए में मेरी जमाबंदी, जिला, अंचल, ये सारा जो है भर देना है। सुधार हेतु मेरे द्वारा परिमार्जन के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है और आपके द्वारा किया जा रहा है। तो हम क्या बोले कि 3 आदमी के नाम से जमाबंदी है ना, तो कोई एक आदमी आवेदन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उनका नाम दे दीजिए सारा। शपथ में जो पूर्वक वो बयान करता हूँ, सब साथ ही में है ना। और मेरे द्वारा परिमार्जन के माध्यम से जमाबंदी में सुधार हेतु दी गई विवरणी सही है। उक्त में अगर कोई दिक्कत है तो उसी पे जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, जो ये अगर गलत कीजिएगा तो। और जो है शपथकर्ता का जो है नाम और मोबाइल नंबर दोनों डाल दीजिए। तो मोबाइल नंबर भी जो है इस यहाँ पे डाल देना है। तो पहला वो डॉक्यूमेंट आपका आवेदक पत्र, दूसरा हो गया रसीद, जो रसीद आपका है, ठीक है, कटवाए हुए हैं, तीसरा ये शपथ पत्र। तीनों चीज आपको जो है भर लेना है, पूरा कंप्लीट से भर। ये रसीद में तो भरा हुआ रहता ही है। एक ये शपथ पत्र भर लेना, इसको प्रिंट कराने के बाद, और ये आवेदन को प्रिंट कराने के बाद भर लेना। अब फॉर्म जब भराता है इसका, ठीक है, ऑनलाइन परिमार्जन, देखिए आपको अपने से खुद से होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जहां होता है वहां बताइए कि हमको ये गड़बड़ी है और ये फॉर्म चाहिए, ठीक है, और भर के दीजिएगा। वो उसको ऑनलाइन अगर करने आता होगा तो वो स्कैन करके उसको अपलोड कर देगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद जो होता है सारा फॉर्म भरने के बाद एक और आपको पेज प्रिंट करके वो दे देगा कि आपका जो है अपलोड हो गया है, ये डिटेल है। तो एक हो गया एक चौथा फॉर्म। अब चौथा फॉर्म को सबसे ऊपर लगा लीजिए, चौथा फॉर्म सबसे ऊपर, उसके बाद जो है पहला फॉर्म, ठीक है, उसके बाद पहला फॉर्म, ये चौथा पहले सबसे फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में, और उसके बाद पहला फॉर्म, उसके बाद रसीद, और उसके बाद शपथ पत्र, सारा जो है ना फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद ये जाके सीओ को भी के पास भी जमा आप कर दीजिए। तो यही तरीका है, मतलब इतना काम आपको जो है करना। अगर आप इतना तक काम करेंगे ना तो फिर आपका रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर वहां भी जमा कर देंगे तो हो सकता है कि आपका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप ऑनलाइन करके छोड़ देंगे तो नियम वही है कि ऑनलाइन करके छोड़ भी दीजिएगा तो वहां पता चल जाता है, वेरीफाई करने के बाद वो अपडेट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप जो है थोड़ा सा ये प्रोसेस भी कर लेंगे तो आपके लिए कुछ ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये तरीका है। तो आज जो हम आपके साथ जो डिस्कस कर रहे थे कि रकबा में, ठीक है, रकबा में, खाता में और खेसरा में अगर सुधार करना है, अगर आपका जो ऑनलाइन शो हो रहा है और ये सब दिक्कत है, किसी का रकबा कम आया, किसी का खाता गलत है, तो इसके लिए ये फॉर्म था और इसके लिए आपको ये फॉर्म भरना है और इसके लिए ये तरीका जो है आपको अपनाना है। तो आप जहाँ पे भी अपने से संभव होता है तो बिल्कुल अपने से भी कर सकते हैं ना, जहाँ पे ऑनलाइन होता है आपको उससे ऑनलाइन जो है आपको करवाना होगा, ऑनलाइन करवाइए। और ये सही तरीका है। अगर ये गलत तरीके से कोई कर देगा ना तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। परिमार्जन बहुत का लोगों का रिजेक्ट भी हो जाता है। तो आप सही तरीके से अगर करेंगे, सही आप तरीके को फॉलो करेंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा। तो यही जो है एक बेहतर उपाय है, बेहतर तरीका है। तो अगर आप लोगों का भी कोई भी जमीन से संबंधित समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।